हेलो फ्रेंड्स, पीकॉक की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने शीट के आगे की ओर एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। तो अच्छे से शेप देने के बाद अब ओवल शेप के बिल्कुल आगे की ओर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन हमें लेनी है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये स्टैंडिंग लाइन ओवल के बिल्कुल आगे की ओर जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी अंदर की ओर हमें इसे नहीं लाना है। तो इस तरह से सीधा ड्रॉ करने के बाद अब इसके ऊपर की ओर हमें एक छोटा सा ओवल शेप और ड्रॉ करना है। अच्छे से शेप देने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें अपने बड़े वाले ओवल शेप के बैक में से, यानी यहाँ से एक लाइन नीचे की ओर झुकी हुई, तो इमेजिन करते जाएंगे साथ साथ में, जैसे पीकॉक के पंख होते हैं फ्रेंड्स, नीचे की ओर भारी होते हैं काफ़ी, तो नीचे की ओर झुकी हुई लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस तरह से। और अब यहाँ से एक एरो मार्क जैसा हम ड्राइंग बनाएंगे। और अब यहाँ नीचे से ओवल जो शेप है हमारा, यहाँ से नीचे से हम एक फिर से घूमी हुई, थोड़ी गहराई में घूमी हुई लाइन हम यहाँ पर भी लेंगे और इसको जाकर के लास्ट में जो हमने एरो शेप वाली लाइन ड्रॉ की थी फ्रेंड्स, उसके साथ टच कर देंगे, यानी ज्वाइंट कर देना है। और अब फ्रेंड, जो ऊपर की ओर लाइन के हमने छोटा सा ओवल शेप लिया था, यहाँ पर हम एक हल्के से एस शेप की लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि बड़े साइज़ के ओवल शेप के कुछ अंदर की ओर भी हम लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हल्का सा मैंने इसे अंदर की ओर लिया है और फिर मैंने इसे ओवल शेप की बड़े वाली बिग साइज़ की लाइन के साथ ही ज्वाइंट कर दिया है। तो अब मैं पहले लाइन इरेज कर लेती हूँ जो हमारी स्टैंडिंग लाइन थी, ताकि हमारी जो पीकॉक की नेक है वो अच्छे से दिख पाए। और अब फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से हम एक लाइन लेंगे, यानी छोटे वाले ओवल शेप के कुछ आगे की ओर, और इसे भी फ्रेंड्स हम थोड़ा सा हल्का सा एस शेप में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब इसी तरह से फ्रेंड्स हमें 3 टाइम्स मूव करवाना है लाइन को अपनी। आप देख रहे हैं सेकंड एंड थर्ड टाइम, ये 3 स्टेप्स हमें यहाँ पर नेक पे लेने हैं। और इतना ड्रॉ करने के बाद लाइन को कुछ आगे बढ़ाएंगे और फिर नीचे की ओर झुका देंगे। यहाँ पर हम अपने पीकॉक की लेग बनाएंगे। तो लेग के लिए फ़िलहाल मैंने अभी एक और लाइन ली है साथ में छोटी सी। तो लेग बनाने से पहले फ्रेंड, हम अपने पीकॉक के जो बीक वगैरह है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा पीकॉक कुछ पीकॉक जैसा लगने लग जाए। तो बीक बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक वी शेप की जो लाइन है वो ड्रॉ की है, बीच में से उसके एक लाइन दे देंगे तो बीक हमारे पीकॉक की बन जाएगी। और आँख बनाने के लिए फ्रेंड, आँख जो है पीकॉक की काफ़ी लंबाई में होती है, तो इसी तरह से लंबी लंबी लाइंस लेते हुए बीच में एक डॉट हम बनाएंगे पेंसिल से। और यहाँ पर अब पीकॉक के हेड के ऊपर हम बनाएंगे कलगी। तो कलगी बनाने के लिए लाइंस लेंगे, लाइंस को बिल्कुल पास पास में नहीं लेना है, बिल्कुल खिला खिला लेना है। और अब इन सभी लाइंस के ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स हमें बनाने हैं। और अब फ्रेंड्स, सबसे पहले पीकॉक के पंखों पे डिज़ाइन जो होता है हम वो बना लेते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे साइज़ के ओवल शेप अपने पीकॉक के पंखों पर ड्रॉ करने हैं। तो आप देख रहे हैं हमने सारी जो ओवल शेप है पंखों पर वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब फ्रेंड, जो मेन वर्क होता है पीकॉक पर वो ज़्यादा होता है आगे के पंखों का, पीछे के पंख फिर भी इजी होते हैं। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा अब आगे के पंखों की ड्राइंग। तो आप देख रहे हैं जो लाइन मैंने ली थी ओवल शेप से नीचे करके, हमें फिर से ओवल शेप जैसी एक लाइन को मूव करना है और अब की बार इसे बिल्कुल नीचे की ओर डाउन कर देना है इस तरह से। और यहाँ से फ्रेंड फिर से लाइन लेंगे और नीचे
ओवल की लाइन के साथ टच करने के बाद थोड़ा सा इसे बाहर की ओर लेकर के आएंगे। इस तरह से, और आपस में हमने उसे जॉइंट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं एक लीफ यानी पत्ते की जो आकार की हमने यहाँ पे ड्राइंग की है। और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम पहले अपनी पीकॉक की लेग ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने अपने पीकॉक की जो लेग है फ्रेंड्स डबल लाइन ली है। और इसके जो लेग्स हैं फ्रेंड्स वो हम जैसे मुर्गी वगैरह के लेग्स होती हैं उनके नेल्स होते हैं, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बारीक बारीक इसके अच्छे से जो पंजे हैं, क्लॉज हैं, वो बनाएंगे। और अब यहाँ पर फ्रेंड हम दूसरी लेग बनाएंगे जिसे मैंने कुछ उठाया हुआ बनाया है। तो लेग्स हमने फ्रेंड्स ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके बाद लेग्स के ठीक पास से हमें एक लाइन और लेनी है, जिसे कि हमें ड्रॉ किए गए पंखों के साथ मिला देना है। अब फ्रेंड मैं अपना इरेज़र लेकर के जो हमारी ओवल की लाइंस थी उन्हें इरेज करूँगी। यानी हेल्प लेने के लिए हमने ओवल शेप ड्रॉ किया था, तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेंगे। तो इरेज करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी खाली खाली दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स बीच में हम फिर से डिज़ाइन देंगे पंखों का, जिसके लिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो है ऑपोजिट जो है सी शेप ड्रॉ करने हैं, यानी कटोरी टाइप हमें यहाँ पर बार बार लेते रहना है ड्रॉ। तो ऊपर की ओर इस तरह से लाइंस एक के पीछे एक ड्रॉ करेंगे। अब मेन वर्क जो है फ्रेंड हमारी ये बीच के पंखों का है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। ये जो शेप मैंने ली है, तो इसी तरह से शेप्स हमें ड्रॉ करते जाना है। यहाँ पर मैं बहुत ही स्लोली फ्रेंड आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से ड्राइंग देख करके समझ पाएँ कि हमें ड्रॉ किस तरह से करना है। तो ये जो शेप फ्रेंड मैं यहाँ पर पंखों के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, इसे हमें कुछ स्टार्टिंग में बड़ा और बाद में छोटा छोटा ड्रॉ करते जाना है। और ये जो लाइन हमने पहले पंख के लिए ड्रॉ की थी फ्रेंड, इसमें से कुछ ऊपर की ओर मैं अपने पंखों की पीकॉक की ड्राइंग को ऊपर ले रही हूँ। तो इस तरह से पीछे की ओर छोटे छोटे पंख दिखाएंगे। तो इस तरह से ड्राइंग करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारे जो पीकॉक के पंख हैं वो काफ़ी हैवी लग रहे हैं, यानी बहुत ही भारीपन उनमें आ चुका है। तो इस तरह से हम इसे आराम से शेप देंगे। और ऊपर की ओर फ्रेंड्स इस तरह से हमें फिर से इसे घुमा करके ऊपर का स्पेस कवर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बहुत ही जो है स्लोली ये वीडियो बनाया है, ऑरली यानी अच्छे से बोल करके, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अपने मोर के पंखों में पीछे की ओर इस तरह से लाइंस देनी है। तो यहाँ पहले नीचे की ओर हम पंखों को फिर से शेप देंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के कट्स देते हुए हमें एक लाइन अपनी ड्रॉ की गई पंखों की लाइन के नीचे ड्रॉ करनी है। इससे हमारे पीकॉक के जो पंख हैं वो और भी ज़्यादा हैवी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंड हमने एरो मार्क जैसा जो शेप है वो ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इस तरह से सी जैसे कट्स देने हैं।
तो बहुत सारे इस तरह से सी आपको इस लाइन के साथ ज्वाइंट करके ड्रॉ करने हैं। तो ऊपर और नीचे की ओर दोनों तरफ मैंने ये जो है सी जैसी ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। और अब इरेजर के साथ फ्रेंड्स हमने जो लाइन ली थी हेल्प के लिए उसे इरेज कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारी पीकॉक की ड्राइंग कैसी लग रही है। तो अब हमें इसे देना है ब्लैक स्केच के साथ आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग करते समय फ्रेंड्स बहुत ही फाइन हमें लाइंस यूज़ करनी है। तो लाइन हमारी मोटी या पतली या टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो आउटलाइन करने के बाद फ्रेंड्स बीच में पंखों में हम अपने स्केच पेन के साथ इस तरह से बारीक बारीक लाइन देंगे। इस तरह से लाइंस देने के बाद फ्रेंड ये काफ़ी भरवा जो है भारीपन पंखों में और भी ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। तो सारी ड्राइंग पे ब्लैक स्केच के साथ आउटलाइनिंग करने के बाद हमें अपना इरेज़र लेकर के सबसे पहले अपनी सारी ड्राइंग को क्लीन करना है, ताकि जो भी वेस्ट पेंसिल हमारी ड्राइंग में रह गई हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए और कलर फिल करते समय शेड चेंज ना हो। तो अब फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिया है ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर, जिसे आप रशियन ब्लू भी बोल सकते हैं या नेवी ब्लू कलर भी बोल सकते हैं। तो उसको अपने पीकॉक के नीचे की ओर लेग से शुरू करते हुए हमें ऊपर की ओर लेकर के आना है। तो स्टार्टिंग में हमें इसे डार्कली फिल करना है। तो मैंने आपको इसे थोड़ा क्लोज करके भी दिखाया है। कलर फिल करते समय ध्यान दें फ्रेंड्स कि हमारी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो और लाइंस हमारी नज़र ना आए। तो पीकॉक को कलरिंग करते समय जैसे जैसे हम पीकॉक के नेक की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमें अपने कलर को लाइटली फिल करना है। तो यहाँ ऊपर की ओर से भी हमें डार्क लेना है और नेक में जैसे जैसे जाएंगे हमें लाइट यूज़ करना है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पीकॉक की जो नेक है वो काफ़ी शाइनिंग वाली होती है। तो अब फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिया है ऑलिव ग्रीन कलर, जिसे आप सैप ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं। तो अब हम उस कलर को लेंगे और अपने पीकॉक को फिर से नीचे से शेड देते हुए फिर से इसी तरह से हमें जो है अपना पेंसिल वर्क करना है, यानी नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट। तो थोड़ा सा इसे नेक पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये कलर ना हो तो आप डार्क ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब मैंने डार्क ग्रीन कलर ही लिया हुआ है। तो उसके साथ अब हम अपने कलर्स की ब्लेंडिंग करेंगे, यानी नेक को हल्का हल्का लाइटली फिल करेंगे। तो मेरे हाथों को आप बहुत ही ध्यान से देखिए मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बीच में थोड़ा सा लाइट स्पेस छोड़ा है। तो इसी तरह से हमें नेक में थोड़ा सा लाइट स्पेस छोड़ना है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी ड्राइंग होगी फ्रेंड उससे ज़्यादा अच्छी हमारी कलरिंग होनी चाहिए, नहीं तो ड्राइंग भी हमारी बेकार कलरिंग करने के बाद बेकार हो सकती है। तो अब मैंने लिया है लाइट ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर को मैं फिर से अपने पीकॉक के नेक के ऊपर अप्लाई करूँगी और जहाँ पे मैंने लाइटनेस छोड़ी थी वहाँ पे भी मैं लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर दूँगी।
तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें लाइट ग्रीन कलर को अपने पिकॉक के बैक पंखों में यानी पीछे के पंखों में लेना है। तो नीचे का जो बेस है पहले लाइटली हम उसे फिल कर लेंगे। तो हमने इसे फिल कर लिया है और अब मैंने लिया है यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर और उसके साथ बनाए गए सभी ओवल्स की ड्राइंग पे हम नीचे की ओर इस तरह से एक हार्ट टाइप जो है कलर फिलिंग करेंगे, यानी एक मोटा डॉट हम कह सकते हैं कि हमें नीचे की ओर लेना है। और अब फ्रेंड मैंने लिया है यहाँ पर पर्पल कलर और उसके साथ हमें इस तरह से एक सी जो है शेप की लाइन अपने ओवल्स के बीच में देनी है। आप इस लाइन को पर्शियन ब्लू कलर के साथ भी दे सकते हैं। तो सभी ओवल शेप्स को अच्छे से शेप कलरिंग करने के बाद यहाँ बीच में फ्रेंड मैंने लिया है ग्रीन कलर, यानी पंखों में अब हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। पहले हमने लाइट ग्रीन कलर लिया था तो अब हमें ग्रीन कलर लेना है। और फ्रेंड्स इसे हमें प्लेन फिल नहीं करना है, इसे हमें जैसे हमने ब्लैक स्केच से लाइंस ली थी उसी तरह से हमें इसे अप्लाई करना है, जिससे कि नीचे किया गया लाइट ग्रीन कलर भी हमारा नज़र आता रहे। तो अब इतना करने के बाद फ्रेंड नीचे की ओर हमने लिया है रेड कलर। तो पंखों में पिकॉक के सिर्फ नीचे की ओर फ्रेंड हमें ये कलर लेना है और उसके बाद ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर लेकर के हमें इसके ऊपर हल्की सी ब्लैकिश जो है देनी है, शेड देना है, यानी इसके कलर को थोड़ा सा ट्यूनिंग को चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी चेंज ये हो चुका है। ब्लैक कलर से मैं नीचे की ओर भी पिकॉक की बॉडी में दिया है शेड मैंने इससे। और अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने पर्पल कलर लिया है और उसके साथ छोटे छोटे फिर से जो है सी ऑपोजिट सी शेप के हमें यहाँ पर लाइंस लेनी है, काफ़ी बारीक बारीक बहुत सारी लाइंस हमें यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से का वर्क हमें सभी पंखों पर करना है। तो जिस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको ऑरली बोल करके अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप ध्यान से मुझे मेरे हैंड को भी नोटिस करेंगे और साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ लिसनिंग भी आप अच्छे से करेंगे तो आपके लिए ये पीकॉक की ड्राइंग और उसकी कलरिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब फ्रेंड आपने देखा मैंने कलर फिल करने के बाद येलो कलर लिया है और उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है, यानी लाइटली अप्लाई करना है। बट अब हमें किस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखना है कि किस चीज़ को हमें कलर फिल करना है किस चीज़ को नहीं। तो अच्छे से आपने देखा मैंने सभी जगह पर पंखों में येलो कलर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस फ्रेंड हमारा रह गया था जिसे मैंने कवर कर लिया है। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब पीकॉक के बीक पे येलो प्लस ऑरेंज हमें दोनों शेड देना है और लेग्स पे भी हमें ऑरेंज, लाइटली ऑरेंज कलर फिल करेंगे, लाइटली ही येलो कलर फिल करेंगे। तो ये दो शेड इस्तेमाल करने के बाद तीसरा शेड है फ्रेंड हमारा ब्राउन। तो ब्राउन कलर के साथ भी हम इसे थोड़ा थोड़ा शेड देंगे जिससे इसकी कलर जो ट्यूनिंग है वो चेंज हो जाए। तो कलर टोन इसकी आप देख रहे हैं चेंज हो चुकी है। ब्राउन कलर को हम अपने पीकॉक के बैक पंखों में भी देंगे जिससे कि कलर चेंज होगा तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो ऊपर की ओर ही ज़्यादा मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब पीकॉक के लेग्स में यानी पैरों के पास फ्रेंड थोड़ी सी लैंड हमें ज़रूर दिखानी है, क्योंकि आर्ट लाइन में यानी पेंटिंग में जब भी कोई चीज़ ज़मीन पर होती है तो उसके नीचे ज़मीन लैंड शो करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप स्टोन्स बनाए हैं अपने या कोई भी एनीथिंग, कुछ भी अगर लैंड में पड़ा है तो उसके नीचे लैंड दिखाने के लिए इस तरह से लाइंस जरूर लें। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो इस तरह करने के बाद स्केच पेन के साथ थोड़ी सी लाइंस हम इस तरह से खींच देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और थोड़ा सा अब येलो कलर को हम आगे की ओर अप्लाई कर देंगे। तो अब फ्रेंड हमारे पिकॉक की ड्राइंग बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो जिसे कि मैंने आपको ऑरली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताया है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बिना लीव मत करना वीडियो को, और हो सके तो इसे शेयर भी करना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के आसान और वैल्यूबल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।